नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपलएससी द्वारा आयोजित होने वाली एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए भर्ती 2024 के बारे में और खासकर इसकी कट ऑफ को लेकर चल रही सबसे बड़ी चर्चा पर। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न कोचिंग स्थानों तक हर जगह एक ही बात चल रही है। यूपी ट्रिपलएससी एजीटीए की कट ऑफ इस बार बहुत कम जाएगी। क्या यह बात सच है? क्या अभ्यर्थियों के लिए यह वाकई एक खुशखबरी है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे ठोस कारण जानेंगे जो इस दावे की पुष्टि करते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपलएससी एजीटीए से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस चैनल के माध्यम से न केवल आपको यूपी ट्रिपलएससी एजीटीए की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि गवर्नमेंट जॉब से एडमिट कार्ड की सूचना, कौन सी गवर्नमेंट निकली उसकी सूचना, तो सभी सूचना गवर्नमेंट जॉब की इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो क्या रहने वाली है आपकी कट ऑफ, देखते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना देना चाहता हूँ, आज एक ऐसी खुशखबरी है जो आपका दिन बना देगी। तो वीडियो को पूरा देखें, उस खुशखबरी को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार बैनर को जरूर पढ़ें। क्या इस बैनर में लिखा हुआ है? देखिए, यूपी ट्रिपलएससी एजीटीए 3446 अपडेट। सबसे बड़ी खुशखबरी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जी हाँ साथियों, आज एक ऐसी खुशखबरी है जो आप सुनकर उछल पड़ोगे। इस खुशखबरी को, वीडियो को पूरा देखें और उस खुशखबरी को भी जानें कि क्या गुड न्यूज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरेगी। जी हाँ साथियों, बहुत ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा गिरेगी। 20+ वाले भी मौज करो, इंतज़ार की घड़ी समाप्त। ऐसी खुशखबरी जो आपका दिन बना देगी। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपलएससी एजीटीए से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं आपकी कट ऑफ किस किस प्रकार से रहेगी इस बार। देखिए, यूपी ट्रिपलएससी एजीटीए भर्ती 3446 पदों के लिए परीक्षा 13 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं, इसलिए आधिकारिक कट ऑफ अभी जारी नहीं की गई है, क्योंकि आधिकारिक कट ऑफ तभी आएगी जब आपका परिणाम आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए संभावित कट ऑफ सभी बता रहे हैं बच्चों का डाटा लेकर, बहुत सारी जगहों का पिछले वर्षों की कट ऑफ से अंदाज़ा लगाकर। तो आपकी कट ऑफ बहुत तैयार की गई है ये। और कितने बच्चों की से तैयार की गई है ये? लगभग 10,000+ बच्चों से डाटा लिया गया है और पिछले पिछले वर्षों की कट ऑफ से अंदाज़ा लगाया गया है, और तब जाके आपकी ये कट ऑफ तैयार हुई है। तो देखते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी इस बार। हालांकि विभिन्न कोचिंग स्थानों और विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा के कठिनाई स्तर, उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या और पिछले रुझानों के आधार पर एक संभावित कट ऑफ का अनुमान लगाया जा रहा है। हमने बहुत सारे बच्चों से बात की और बहुत कोचिंगों की कट ऑफ देखी, पिछले वर्ष की कट ऑफ से अंदाज़ा लगाया, तब जाके ये आपकी कट ऑफ तैयार हुई है। बहुत ही मेहनत लगी है 10,000+ बच्चों से बात करने में। 10,000+ बच्चों से का डाटा है, तब जाके ये कट ऑफ तैयार हुई है आपकी। और पिछले वर्षों की कट ऑफ से अनुमान लगाया और आपका विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ से अनुमान लगाया, तब जाके ये कट ऑफ तैयार हुई है। तो अब बात करते हैं किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी, अनुमानित कट ऑफ। देखिए बच्चों, आप बेफिक्र हो जाइए। यदि आपके जनरल वाले बच्चों की 30 से 35 अंक के बीच में हैं, तो आप बेफिक्र हो जाएं, टेंशन बिल्कुल ना लें, आराम से सोएं, अच्छा खाना खाएं और मौज करो, खेलो कूदो, मज़े काटो।
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगला स्टेप है, अपने दस्तावेज़ों को तैयार कर लें, ठीक है ना। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यदि आपके 30 से 35 अंक में आ रहे हैं तो। और ओबीसी वाले बच्चों की बात करें, यदि ओबीसी वाले बच्चों की 27 से 32 अंक के बीच में आ रहे हैं, कितने, 27 से 32 अंक के बीच में यदि आ रहे हैं तो बच्चों आपको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप भी खुशियाँ मनाओ, मिठाई बांटो और घूमो फिरो, मज़े काटो। इस बार आपका सिलेक्शन 100% होगा इतने अंक पर, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने परीक्षा ही छोड़ दिया, बहुत बच्चों ने। और परीक्षा का लेवल भी इस बार कठिन था, तो कट ऑफ स्वाभाविक है कम कम जाएगी। और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, तो बहुत बड़ा कारण है कट ऑफ कम जाने का। आप जब आपकी आधिकारिक कट ऑफ आएगी तो आप देखोगे कि जो ANN नेटवर्क ने कट ऑफ बताई वही कट ऑफ, एक आध अंक का फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, वही कट ऑफ आपकी जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों SC वाले बच्चों की। देखिए SC वाले बच्चों की यदि 25 से 30 अंक के बीच में आती है, कितने बच्चों, 25 से 30 अंक के बीच में यदि अंक आते हैं तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अभी से मिठाई बांटना शुरू कर दें, क्योंकि आपका सिलेक्शन इस बार 100% होगा। और आप खुशियाँ मनाओ, घूमो फिरो, मज़े लो, दुखी बिल्कुल ना हो, परेशान बिल्कुल ना हो कि इससे अधिक कट ऑफ जाएगी। साथियों मैं आपसे फिर कहने वाला हूँ कि इस बार कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। इसका कारण है कि परीक्षा आपकी कठिन थी इस बार, और पदों की संख्या अच्छी है और बहुत सारे उम्मीदवारों ने परीक्षा छोड़ दी। ये बहुत बड़े कारण हैं जो आपकी कट ऑफ कम जाने के। अब बात करते हैं साथियों ST वाले बच्चों की। बच्चों यदि ST वाले बच्चों के 20 से कितने, 20 से 24 अंक के बीच में आते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, आप भी परेशान ना हो, आपका भी 100% सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों आपके फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की। यदि 17 अंक से 22 अंक के बीच में आ रहे हैं तो आप सभी का भी 100% सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है ना। आप भी टेंशन ना लें और खुश खुश रहो, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। बहुत बच्चे बेफिक्र की टेंशन ले रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, हाई नहीं जाएगी टेंशन, आप बेमतलब की टेंशन ले रहे हो, ठीक है। जब तो हमने कह दी आसान जाएगी, 10,000 प्लस बच्चे कम नहीं होते। देखिए 10,000 प्लस बच्चों का डाटा है, और पिछले वर्षों की कट ऑफ से अनुमान लगाया गया और विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ को देखा गया, तब जाके ये कट ऑफ तैयार हुई है। लगभग इसमें आपकी कट ऑफ, ये कट ऑफ तैयार होने में आपको हमारी 2 दिन की मेहनत लगी है, तब जाके आपकी ये कट ऑफ बनकर तैयार हुई है। और आप देखना ये जो कट ऑफ है, जब आपकी UP SSC आधिकारिक वेबसाइट अपने आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट और कट ऑफ जारी करेगा, तब आप देखोगे कि जो ANN नेटवर्क ने कट ऑफ बताई उसकी सिर्फ एक या 2 अंक का फ़र्क हो सकता है, वरना लगभग सेम यही कट ऑफ रहेगी आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं की कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए महिलाओं की कट ऑफ बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए जनरल की महिला अलग होती हैं, OBC की महिला अलग होती हैं, है ना, और आपकी SC की महिला अलग होती हैं और ST की महिला अलग होती हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो आपका है जनरल वाली महिलाओं की कुछ अलग कट ऑफ जा सकती है, OBC वाली महिलाओं की कुछ एक आध अंक का फ़र्क हो सकता है, SC वाली महिलाओं की इसमें भी कुछ फ़र्क हो सकता है, और ST वाली महिलाओं का भी कुछ कम अंक हो सकते हैं। तो इसमें महिलाओं के केस में ये होता है कि एक आध अंक का फ़र्क होगा इनमें, है ना। लेकिन मैं सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ, यदि उनके 20 से 25 अंक के बीच में आ रहे हैं, 20 से 25 अंक के बीच में आ रहे हैं
तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंटों को तैयार कर लें और अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है ना। तो आप भी टेंशन ना लें बेफिजूल की कि हमारी कट ऑफ हार ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा किसी कीमत पर भी नहीं जाएगी। इस बार आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। ये मेरी बात को ध्यान रख लेना कि हमने क्या कहा था। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, UPSSC अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा, तब आपको विश्वास होगा कि जो ANN नेटवर्क ने कट ऑफ बताई वो एकदम सही थी। और जो कह रहे हैं ना कि कट ऑफ हाई जाएगी, वो बेमतलब के बच्चों को तनाव दे रहे हैं। इस बार की कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। और अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की। एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की बात करें तो इनकी 10 से 14 अंक के बीच में, देख लेना इनका इतिहास ही ऐसा रहा है कि इनकी 14 नंबर से आगे बढ़ी नहीं है। इनके इतने अंकों पर भी हो जाता है। 10 से 14 अंक बहुत कम जाती है इनकी कट ऑफ। तो इनकी कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। एक बार फिर से देखें, ये आपकी रहेगी जनरल की 30 से 35, OBC की 27 से 32 और SC वाले बच्चों की 25 से 30 और ST वाले बच्चों की 20 से 24 और इनकी 17 से 22, फीमेलों की 20 से 25 और एक्स सर्विसमैन वालों की कितनी रहेगी 10 से 14 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं परीक्षा का विश्लेषण के अनुसार आपकी परीक्षा किस प्रकार से थी। आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा 100 प्रश्नों के थे। प्रश्न कितने थे आपकी परीक्षा में? 100, जो 100 अंक के थे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 अंक का, ठीक है ना। और नेगेटिव कितने की थी आपकी इसमें बच्चों? नेगेटिव थी आपकी 1/4 की, जो आप सभी जानते हो कि जिसे हम कहते हैं 0.525 की, 0.25 की। इसका मतलब होता है कि आपका, यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो और 1 क्वेश्चन सही करते हो तो अंक कितने मिलते हैं आपको? 0, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन इस सही अंक को भी खा जाते हैं, ठीक है ना। और विषयों का कठिनाई स्तर, यानी कि आपकी परीक्षा किस प्रकार से थी इस बार। आपकी परीक्षा बच्चों ने क्या बताया? मध्य से कठिन, लेकिन आसान नहीं थी किसी भी कीमत पर। जो बच्चे इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट थे उनके लिए क्या थी ये परीक्षा? मध्य थी। और जो बच्चे थोड़े एवरेज थे उनके लिए क्या थी बच्चों? ये परीक्षा कठिन। लेकिन ये किसी भी बच्चे के लिए आसान परीक्षा नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाएगी। आप टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है ना। और आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना है। क्या है ये महत्वपूर्ण बात? ये केवल अनुमानित कट ऑफ है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक संभावित कट ऑफ है। 10,000 प्लस बच्चों का, 10,000 प्लस बच्चों का डाटा, प्लस आपकी प्रीवियस को कट ऑफ, और प्लस आपकी विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ से ये एक अंदाज़ा लगा के ये कट ऑफ तैयार की गई है, ठीक है। इसमें लगभग आपका कितने दिन लगे हैं? 2 दिन, 2 दिन लगे हैं कट ऑफ तैयार करने में। आपकी बहुत मेहनत लगी है इस कट ऑफ को तैयार करने में आपकी, ठीक है ना। इसलिए आप हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें, ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपकी, देखिए, अंतिम और आधिकारिक कट ऑफ। ये बात बहुत गौर देने की है। अंतिम और आधिकारिक कट ऑफ UPSSC द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद ही जारी की जाएगी, है ना। और कट ऑफ कई कारकों पर निर्भर करती है। परीक्षा का कठिनाई स्तर, कुल पदों की संख्या और परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या। जैसा कि मैंने आप सभी से अभी बताया कि जो आपकी परीक्षा थी वो मध्य से कठिन थी, तो लेकिन आसान नहीं थी। और पदों की संख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार की जो पद थे ये आपके अच्छी खासी भर्ती है। 3,446 पद कम नहीं होती, बहुत अच्छी मात्रा में वैकेंसी निकाली थी आयोग ने ये। और उम्मीदवारों बैठने की संख्या, इस बार बहुत संख्या में बच्चों ने पेपर भी छोड़ा है, तो ये बहुत कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का। और मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि आपको सलाह दी जाती है, ठीक है ना। नई और सटीक जानकारी के लिए
UPSSC की वेबसाइट upSSC.government.in को चेक करते रहें और किसी भी अफ़वाह में ना आएँ। अफ़वाह फैलती हैं तो उन अफ़वाहों पर विश्वास ना करें। अब आप अफ़वाहों से कैसे बच सकते हो? अब मैं आपको बताता हूँ अफ़वाहों से आप कैसे बच सकते हो। देखिए, आपको क्या करना है, आपको upSSC.government.in को बार-बार चेक करते रहना है डेली। और यदि आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो जो UPSSC कोई सूचना आती है UPSSC द्वारा, तो उसकी सूचना ANN नेटवर्क द्वारा सभी बच्चों तक पहुँचाई जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPSSC AGTA से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये ANN नेटवर्क जो है, ना केवल आपको UPSSC की सूचना देता है, बल्कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित भर्ती की सूचना भी सभी बच्चों तक इस चैनल के माध्यम से पहुँचाई जाती हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अफ़वाहों में ना आएँ और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।